भला विष्णु भगवान की जय। एकादशी महत्तम की जय। जया एकादशी व्रत कथा। यदुनाथ बोले, हे नरेश, इस महीने की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। इस उपवास से भूत प्रेत योनि से छुटकारा मिलकर श्रेष्ठ योनि मिलती है। इस एकादशी उपवास को भी नियम के अनुसार व विधि पूर्वक करना चाहिए। मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ, इसे चित्त लगाकर सुनिए। कि स्वर्गलोक में इंद्र का राज्य था। वह वहाँ अमृत पान किया करता था और नंदवन में अप्सराओं के साथ में आनंद पूर्वक काम क्रीड़ा करता हुआ रहता था। एक दिन जब इंद्र अप्सराओं के साथ में काम खेल में मग्न था, उस जगह गंधर्व गान कर रहे थे। उनमें एक बहुत प्रसिद्ध गंधर्व जिसका नाम पुष्पदंत था, वह अपनी पुत्री व पत्नी मलिन के साथ में भी गायन कर रहा था। उसी स्थान पर मलिन और पुष्पवान का पुत्र माल्यवान भी था। वहाँ पर गायन करती हुई पुष्पवती नामक की एक लड़की माल्यवान पर मोहित होकर काम बाण से घायल होकर उसने अपने हाव भाव रूप सौंदर्य आदि से माल्यवान को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। पुष्पवती अत्यंत सुंदरी थी। वह उसके नैन नक्श और कटाक्ष भी अत्यंत मोहित करने वाले थे। पुष्पवती के असाधारण सौंदर्य से प्रभावित होकर माल्यवान भी उस पर आसक्त हो गया। वे दोनों कामदेव के वश में होकर सब कुछ भूल गए, परंतु इंद्र के आदेश पर उन्हें सभा में अन्य अप्सराओं के साथ में नाचना पड़ा। परंतु कामासक्त होने के कारण वे दोनों गायन वादन में गलती कर रहे थे। इंद्र उनकी कामातुर अवस्था देखकर बहुत ही कुपित हुआ और उनसे उन दोनों को श्राप दे दिया कि अरे कहा मूर्खो, तुम दोनों ने मेरा अपमान किया है, इसलिए तुम स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच का रूप धारण करो और अपने कुकर्मों का फल भोगो। इंद्र के श्राप के कारण वे दोनों पृथ्वी पर आकर हिमालय पर्वत पर पिशाच बनकर बन बन घूमने लगे और पिशाच बन जीवन बिताने लगे। उन्हें गंध रस स्पर्श आदि का भी अनुभव नहीं होता था। वे दोनों बहुत दुख पा रहे थे। दुख के कारण रात दिन वे एक क्षण भी नहीं सो पाते थे। वे अनेक प्रकार के दुखों से ग्रसित थे। वहाँ पर वे ठहरे थे। वहाँ पर अत्यंत सर्दी थी, जिसके कारण उनके रोम कूप खड़े हो रहे थे तथा दांत भी किटकिटा रहे थे। एक दिन उस पिशाच ने अपनी पत्नी से कहा, हे देवी, न मालूम हमने पिछले जन्म में ऐसे कौन से पाप किए थे जो हमें इंद्र के श्राप से यह पिशाच योनि मिली है। इससे बेहतर होता है कि हम नरक में ही होते। इस प्रकार के विचारों में लीन रहकर वे समय बिता रहे थे। देवी कृपा से एक दिन जब माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी थी, तो उन दोनों ने निराहार रहकर दिन व्यतीत किया। उस दिन उन्होंने कोई दुष्कर्म भी नहीं किया। दिन भर वे दोनों केवल फल फूल ही खाते रहे और दुखित होकर पीपल के वृक्ष के नीचे ही बैठे रहे। सूर्यदेव भी सायंकाल बीतने पर अस्त हो गए। रात्रि भर वे ठंड के कारण एक दूसरे से लिपटकर बैठे रहे। अगले दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व ही दोनों का देह वासन हो गया। मरने के उपरांत में वे दोनों दिव्य रूप धारण करके सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर गंधर्व के रूप में विमान पर बैठकर देवलोक को चले गए। आकाश मार्ग पर
देवों तथा गंधर्वों ने उनकी स्तुति करी और पुष्पों की वर्षा करी। देवलोक में पहुंचने पर दोनों ने इंद्रदेव को नमन किया। इंद्र भी उन्हें अपने वास्तविक रूप में देखकर बहुत ही चकित हुआ और उनसे पिशाच योनि से मुक्ति पाने का कारण पूछा। इस पर माल्यवंत गंधर्व ने कहा, हे देव, हमने ज्या एकादशी व्रत और विष्णु भगवान के पुण्य प्रभाव तथा ज्या एकादशी के व्रत के पुण्य से हमें मुक्ति पाई है। इस पर इंद्र ने कहा कि अब आप दोनों की हम वंदना करते हैं। यह सब ज्या एकादशी व्रत का प्रभाव है तथा शिव तथा विष्णु भक्तों को हम वंदना योग मानते हैं। अब तुम अपनी पत्नी पुष्पवती के साथ में सुखपूर्वक रहते हुए विहार कर सकते हो। हे कुंती पुत्र, ज्या एकादशी व्रत को योनि से मुक्ति दिलवाती है। अतः जो प्राणी नियम के अनुसार व विधिपूर्वक इस ज्या एकादशी का उपवास करते हैं, जो जप तप दान व यज्ञ करते हैं तथा जो प्रभु से श्रद्धा और भक्ति भाव रखते हैं, वे सभी हजारों वर्षों तक स्वर्ग में रहकर अंत में सुखों का उपभोग करते हैं। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो एकादशी महात्म की जय। आरती करेंगे, आरती चला लो। राधे राधे। मैंने पूरी नहीं सुनी है ना, कोई बात जला लो, आरती जलाओ। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जग हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन मन का, सुख संपत्ति घरे आवे, सुख संपत्ति घरे कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गाहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गाहूँ मैं कि तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न पूजा आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जग हरे, तुम्हें पूरण परमात्मा तुम अंतरयामी। स्वामी तुम अंतरयामी, पार ब्रह्मपनमेश्वर, पार ब्रह्मपनम स्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जग हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन ता, मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जग हे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके ते, कैसे विधि मिलूँ दया हमें, कैसे विधि मिलूँ दया
हमें तुम्हें को मैं को मोती। ओम जय जग। हे दीन बंद दुख हरता तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक रे अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लग। द्वार खड़ा मैं तेरे। ओम जय जग। हे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो वा श्रद्धा भक्त बढ़ाओ। श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ संतन की सेवा। ओम जय जग। हे श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे। स्वामी प्रेम सहित है कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हरे। मन वांछित फल पावे। ओम जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जय दीनानाथ हरे। स्वामी जय जय राधे श्याम हरे। भक्त जनों के दास जनों के संकट बंसी वाला दूर करे। ओम जय जग। बोलो विष्णु भगवान की जय। एकादशी महात्म की जय। जय जय श्री राधे।